हाँ जी, नमस्कार। मैं दीपेश वैष्णव, आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपेश वैष्णव पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आपने जो राजस्थान के राजवंशों के बारे में जो चर्चा चल रही थी, उसमें आज की क्लास में बात करेंगे मेवाड़ के शिष्योदय के बारे में। इससे पहले हमने राणा रतन सिंह तक बात कर ली थी। जो राणा रतन सिंह था वो रावल शाखा का अंतिम शासक था। इसके बाद जो नया शासक आएगा वो रहेगा अपने राणा हम्मीर। जो राणा रावल रतन सिंह था वो रावल शाखा का अंतिम शासक था। और जैसे ही राणा हम्मीर रहेगा तो राणा हम्मीर के साथ ही जो गोयल थे, या इनको हम रावल कहें, तो यहाँ से ये कौन स्टार्ट हो जाएंगे, सिसोदिया, क्योंकि ये सिसोदा ग्राम से इनका संबंध था। इस कारण सिसोदा ग्राम से संबंध होने के कारण इनको सिसोदिया कहा गया। और यहीं से सभी राजा महाराजा अपने नाम के आगे राणा लगाना शुरू कर देंगे। इससे पहले वो रावल लगाते थे। तो रावल शाखा का अंतिम शासक तो था रतन सिंह, और राणा शाखा का प्रारंभिक शासक कौन है, राणा हम्मीर। तो आज हम बात करेंगे राणा हम्मीर के बारे में। तो राणा हम्मीर का सबसे पहले अगर हम शासनकाल देखें तो इनका शासनकाल 1326 से 1365 या 64-65 इनका शासनकाल माना जाता है। कहते हैं कि 1326 ईस्वी में राणा हम्मीर ने, किसने, राणा हम्मीर ने 1326 में राणा हम्मीर ने मेवाड़ में सिसोदिया शाखा की स्थापना की। अब इसने जो मेवाड़ में सिसोदिया शाखा की स्थापना की, तो इससे पहले जैसे रावल रतन सिंह था, खिलजी ने रतन सिंह को रहकर अपने बेटे खिजर के नाम पर वहाँ का नाम खिजराबाद कर दिया और खिजर को वहाँ का शासन सौंप दिया। खिजर ने थोड़े दिन शासन किया, फिर उसके बाद वो शासन वहीं किसको दे दिया, मालदेव सोनगरा को। तो कहते हैं कि जब हम्मीर ने चित्तौड़ को जीता, उस टाइम पर यहाँ पर मालदेव सोनगरा का बेटा था जिसका नाम था बनवीर सोनगरा। क्या नाम था उसका, बनवीर सोनगरा। बनवीर सोनगरा। तो इस बनवीर सोनगरा को हराकर किसने, राणा हम्मीर ने बनवीर सोनगरा को हराकर 1326 में इसने सिसोदिया वंश की नींव डाली का चित्तौड़ में। तो सिसोदिया वंश, या कहें कि सिसोदिया जो वंश है, इसका संस्थापक किसे माना जाएगा, राणा हम्मीर को। तो इसने सिसोदिया शाखा की स्थापना की। इसके बाद इसको किसको, राणा हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक, क्या कहा जाता है इसको, मेवाड़ का उद्धारक, विषम घाटी पंचानन। जो विषम घाटी पंचानन की जो इसे संज्ञा दी, वो किसमें, कीर्ति स्तंभ में इसको विषम घाटी पंचानन कहा गया है। विषम घाटी पंचानन का मतलब होता है कि विषम परिस्थितियों में लड़ने वाला। और मेवाड़ का उद्धारक मतलब जो मेवाड़ था वो खिलजियों के अधीन हो गया था। उसके बाद खिलजियों ने वहाँ पर अलग अलग प्रशासक नियुक्त किए, तो इसने वापस मेवाड़ का उद्धार किया और मेवाड़ में वापस अपने ही राजवंश की नींव डाली। इसलिए इसको मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। एक बात याद रखना, मेवाड़ का पहला उद्धारक तो है राणा हम्मीर, और मेवाड़ का द्वितीय उद्धारक किसको कहा जाता है, भामाशाह को। किसको, भामाशाह को मेवाड़ का दूसरा उद्धारक, ये सेकंड उद्धारक है, क्योंकि इसने भी महाराणा प्रताप के साथ मिलकर मेवाड़, उस टाइम पे महाराणा प्रताप जब संकट में थे, तो भामाशाह ने ही महाराणा प्रताप की आर्थिक रूप से सहायता की थी। तो मेवाड़ का दूसरा उद्धारक तो माना जाता है भामाशाह को, और मेवाड़ का जो पहला उद्धारक है वो कौन है, राणा हम्मीर। इसके बाद अब आगे अगर चर्चा करें तो इसी के समय, राणा हम्मीर के समय एक युद्ध हुआ, वो युद्ध था सिंगोली का युद्ध, जो कि 1336 ईस्वी में हुआ था। सिंगोली का युद्ध कब हुआ था, 1336 ईस्वी में। इस समय जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत पे तुगलक वंश का शासक था, क्योंकि खिलजी वंश का शासन तो समाप्त हो गया था, और खिलजी के बाद वहां पर तुगलकों ने अपना अधिकार किया। और तुगलक वंश का एक शासक था एमबीटी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, और हम्मीर यानी कि राणा हम्मीर, इन दोनों के बीच में सिंगोली नामक स्थान पर जो युद्ध हुआ, उस युद्ध को सिंगोली का युद्ध कहते हैं। कि इस युद्ध में राणा हम्मीर ने अपनी वीरता दिखाई और अपनी चतुराई पूर्ण रणनीति से, कहते हैं कि इस युद्ध को असफल कर दिया।
यानी कि इस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ भी हाथ नहीं लगा। ना तो वो इस युद्ध को मोहम्मद बिन तुगलक जीत सका, न वो किसी क्षेत्र पर अधिकार कर सका। इसलिए ये युद्ध असफल रहा। असफल का मतलब इसकी पराजय हुई, किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की। तो ये तो थी प्रारंभिक जो शासक है किसका? राणा साका का, राणा हम्मीर के बारे में चर्चा। इसके बाद जो अगला शासक आएगा मेवाड़ का, वो अगला शासक रहेगा अपने राणा सेतर सिंह, जिसको खेता के नाम से भी जानते हैं। इसका जो शासनकाल है वो है 1365 से 1382 ईस्वी। अब इसके बाद में ज़्यादा इसके बारे में कोई इतनी ज़्यादा जानकारी है नहीं। फिर भी इसके समय मेवाड़ व मालवा के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था और इसने मालवा के दिलावर खां को पराजित किया था। किसने? सेतर सिंह ने। जो आप अब जैसे अभी कुंभा को पढ़ेंगे आगे, तो कुंभा के समय भी वहाँ का जो सुल्तान था मांडू का, महमूद खिलजी, ये जो इनके मध्य जो संघर्ष चल रहा था मालवा और मेवाड़ के मध्य, उस संघर्ष के बीच किसने बोए? राणा सेतर सिंह ने। इसी के शासनकाल से मेवाड़ और मालवा के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। और इसके मध्य जो मालवा के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ, उस समय मालवा का शासक था दिलावर खां। तो राणा सेतर सिंह ने दिलावर खां को भी पराजित किया। इसके बाद अगर हम और चर्चा करें तो इसके बाद जो अगला शासक आएगा अपने, वो अगला शासक रहेगा मेवाड़ का राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। राणा लाखा का शासनकाल था 1382 से 1421 ईस्वी। अब बात करें हम राणा लाखा की, तो कहते हैं कि राणा लाखा के समय मेवाड़ की जो स्थिति थी वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो गए। उसका कारण ये था क्योंकि इसके समय उदयपुर में जो जावर नामक स्थान है, वहाँ पर एक चांदी की खान मिली। जब वहाँ पर चांदी की पर्याप्त मात्रा में चांदी मिली तो वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो गई। इसी के शासनकाल में, राणा लाखा के शासनकाल में, पिचोला झील का निर्माण भी हुआ। अब पिचोला झील के पीछे एक छोटी सी कहानी है कि एक चिड़ीमार बंजारा, या हम कहे उसका नाम था छितर बंजारा। कहते हैं कि वो चिड़ीमार था, या कोई कहते हैं कि उसके जो बैल थे वो प्यासे थे, वो बैल मर गए। तो उन्हीं बैलों की याद में इस चिड़ीमार बंजारे, किसने? छितर, जो नाम था उसका छितर, उसने कहते हैं कि वहाँ पर एक झील का निर्माण करवाया। किसके शासनकाल में होता है? राणा लाखा के शासनकाल में। तो राणा लाखा के शासनकाल में तो पिचोला झील का निर्माण हुआ, लेकिन छितरमल नामक बंजारे ने इस झील का निर्माण कराया। ये जो झील है, इसको जो हम पिचोला झील बोलते हैं, पिचोला झील बोलने का कारण यह है कि ये जो झील है, ये जो वहाँ के राजमहल है, उन राजमहलों के पीछे स्थित है, इसलिए इसको पिचोला झील बोला जाता है। तो पिचोला झील का निर्माण किसके समय हुआ? राणा लाखा के समय। इसी के दरबार में जोटिंग भट्ट व धनेश्वर नामक दो विद्वान थे, जो किसके थे? संस्कृत के विद्वान थे, जो कि इसके दरबारी थे। कहते हैं कि इसका एक बेटा था जिसका नाम था राणा चूड़ा। क्या? राणा चूड़ा। तो राणा चूड़ा उस टाइम जवान था। तो इसका जो समकालीन मारवाड़ का शासक था वो था राव चूड़ा। तो इसका समकालीन शासक था कहाँ का? मारवाड़ का। और इसका जो बेटा था वो था राव चुंडा। क्या नाम था उसका? ये तो था चूड़ा, जो तो था मारवाड़ का शासक, और जो चुंडा था वो किसका बेटा था? राणा लाखा का। तो कहते हैं कि इसके जब दरबार लग रहा था राणा लाखा का, तो उस दरबार में कहते हैं कि एक बार राणा लाखा के दरबार में जो मारवाड़ का शासक था चूड़ा, इसकी बहन थी जिसका नाम था हंसाबाई। तो ये अपने बहन का रिश्ता लेकर किसके पास आया? लाखा के पास। किसके लिए? उसके बेटे चुंडा के लिए। जब ये रिश्ता लेकर आया, जैसे इसके हाथ में राणा लाखा ने नारियल देखा, तो उसने बोला कि किसने? चूड़ा ने, कि हम आपके बेटे के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। तो बड़े दरबार में इन्हें मखौली, मतलब एक हंसी मजाक में बोल दिया कि हाँ, कि वो तो मुझे भी पता है कि तुम मेरे बेटे के लिए रिश्ता लेकर आए हो। इस वृद्धा अवस्था में इन बूढ़ों के लिए कौन
रिश्ता लेकर आएगा। ये बात किसको, चूड़ा को अकर गई और उसने बोला कि मैं आपसे मेरी बहन का विवाह तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि मेवाड़ का जो उत्तराधिकारी होगा वो उत्तराधिकारी मेरी बहन की कोख से जो जन्म लेगा उसे आप मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित करोगे। तो ये बात देखकर राणा जो चुंडा था, लाका का बेटा, इसके मन में भाव आया और इसने कहा कि इसने अपने पिता की शादी हंसाबाई से करवा दी और इसने एक प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन कंवारा रहूँगा, मैं कभी भी कोई विवाह नहीं करूँगा और ना ही मैं मेवाड़ की राजगद्दी का भोग करूँगा, ना ही वहाँ का शासन करूँगा। इसलिए इसने ये प्रतिज्ञा की, इसलिए इसको मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। किसको, चुंडा को। और कहते हैं कि हंसाबाई का विवाह जो कि राणा लाका से, वृद्धावस्था में थे राणा लाका, तो उस टाइम हंसाबाई का विवाह राणा लाका से करा दिया। तो इसका विवाह तो किसका, लाका का तो किससे हुआ, हंसाबाई से। लेकिन रिश्ता किसके लिए आया था, लाका के बेटे के लिए। लाका के बेटे ने आजीवन कुंवारा रहने की जो प्रतिज्ञा की, तो इस कारण इसको मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। तो ये तो थी कहानी राणा लाका के बारे में। अब आगे यह है कि जैसे राणा लाका ने हंसाबाई से विवाह कर लिया तो इनकी जो संतान थी वो ही इनकी उत्तराधिकारी बने और इनकी जो संतान थी उसका नाम था राणा मोकल। तो अगला जो मेवाड़ का शासक है वो रहेगा राणा मोकल। कहते हैं कि राणा मोकल जो था ये 12 वर्ष की आयु में ही मेवाड़ का महाराणा बन गया। इसके अगर स्थापत्य की बात करें तो जो चित्तौड़ दुर्ग में जो समदेश्वर महादेव मंदिर है, समदेश्वर मंदिर है, इस मंदिर का इसने पुनर्निर्माण भी कराया। लेकिन जो समदेश्वर मंदिर था इसका निर्माण किसने कराया था, भोज परमार शासकों ने। किसने, समदेश्वर मंदिर का निर्माण तो करवाया था भोज परमार शासकों ने, लेकिन इसका पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार बोल भी सकते उसको आप, वो किसने करवाया था, राणा मोकल ने। अब कहते हैं कि इसके दरबार में मन्ना, फन्ना, विसल, क्या नाम थे उनके, एक का नाम था मन्ना, एक का फन्ना, एक का नाम विसल। ये इसके दरबारी शिल्पकार थे। ये किसके, राणा मोकल के। और योगेश्वर और विष्णु भट्ट इसके दरबारी विद्वान थे, जो कि दोनों ही संस्कृत के ये विद्वान थे। अब आगे बात करें तो चाचा व मेरा, ये दोनों सगे भाई थे। तो चाचा व मेरा ने 1433 में जीलवाड़ा नामक स्थान पर, चाचा व मेरा ने 1433 में जीलवाड़ा नामक स्थान पर राणा मोकल की हत्या कर दी। और राणा मोकल की हत्या करने के बाद इसके बाद जो मेवाड़ का अगला जो शासक आएगा, हम कहते हैं कि मेवाड़ का प्रतापी, और जो लगभग जो मेवाड़ के प्रसिद्ध शासकों में उनको गिना जाता है जो राणा कुंभा, वो इसके बाद मेवाड़ के अगले शासक बनेंगे। लेकिन इससे पहले जैसे एक बात और थी कि जो चुंडा था लाका का बेटा, कौन, चुंडा, इस चुंडा ने भीष्म प्रतिज्ञा तो कर ली, लेकिन भीष्म प्रतिज्ञा करने के बाद कहते हैं कि चुंडा को सलुम्बर की जागीर प्रदान की और सलुम्बर का जागीरदार बन गया। कौन, चुंडा। जब ये चुंडा सलुम्बर का जागीरदार बन गया, तब से ही चुंडा सलुम्बर का जागीरदार बना, तब से ही सलुम्बर के जो जागीरदार थे वो मेवाड़ की सेना में शामिल थे। और मेवाड़ में जब भी किसी भी राजा का राज तिलक होता था तो सलुम्बर के ही जो ऊंदरी जागीर का जो एक ऊंदरी गांव है, क्या, ऊंदरी, यहाँ के बिल गेम थी, गमेती, या कहें कि बिलों के मुखिया ही यहाँ के, कहाँ के, मेवाड़ के राजा या महाराणाओं का अपने अंगूठे से खून निकालकर इनका राज्याभिषेक करते थे। और चुंडा को कहाँ की जागीर प्रदान की थी, सलुम्बर की। और जो यहाँ का जो मेवाड़ का जो प्रधान सैनिक या कहें कि सेनापति जो होता था, वो हमेशा से ये परंपरा चली आई कि वो चुंडा के ही वंशज फिर मेवाड़ में सेनापतियों की भूमिका निभाते रहे। और जब भी यहाँ पर कोई समझौता होता था तो इस सलुम्बर यानी कि चुंडा के वंशजों के भी उस पर हस्ताक्षर किए जाते थे। तो अब इसके बाद मोकल के बाद जो अपना अगला शासक होगा वो रहेंगे महाराणा कुंभा, जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि वो
उनके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा होगी और उनके बारे में लगभग 1 या 2 क्लासों में पूरी बात कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आज की क्लास थी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अपनी तैयारी में निरंतर व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, क्योंकि आगामी जो सत्र अब आ रहा है वो कई भर्तियाँ लेकर आ रहा है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर जिनके नेट जीआरएफ सेट है, या जो अभी जिनके नेट नहीं हुई वो भी उसमें फॉर्म डाल सकते हैं, जिसकी शायद 30 तारीख लास्ट थी वो निकल गई। इसके बाद आरएस की आ रही, राजस्थान पुलिस की, पटवारी की, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जो वैकेंसियाँ आ रही, इन सब की आप आराम से तैयारी कीजिए, नियमित क्लासों को देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।